जहारा अपने खुफिया कमरे में मौजूद होगी कि अचानक उसके हाथ से एक डब्बा नीचे गिर जाएगा, जिसकी आवाज बाहर खड़ी आयजा और शाहजहां तक पहुंच जाएगी। आयजा हैरान होकर पूछेगी कि अंदर जरूर कोई है। अंदर कोई है, क्योंकि उसे वाज़े आवाज सुनाई दी गई थी, जिस पर दोनों फौरन दरवाजे की तरफ बढ़ेंगे। शाहजहां को तो पहले ही इस बात का शक था कि इस बंद दरवाजे के पीछे कोई ना कोई राज जरूर छुपा हुआ है, और अब ये आवाज इसके शक को मजीद मजबूत कर देगी। आवाज आ रही है, अंदर कोई है। इसी दौरान अंदर से जहारा के चीखने चिल्लाने की आवाजें आना शुरू हो जाएंगी, जैसे वो किसी को डरा रही हो या उस पर काबू पाने की कोशिश कर रही हो, जो कि सूरत हाल को मजीद खौफनाक बना देगा। आसिया! आसिया! आयजा फौरन सरमत के चचा को कॉल करेगी और गुस्से और परेशानी में कहेगी कि आपने कहा था कि ये लोग जहारा की हकीकत सामने लाएंगे, लेकिन यहाँ तो मामला कुछ और ही लग रहा है। आपने मुझसे कहा था कि ये वो लोग हैं जिनके साथ जहारा ने बहुत बुरा किया है, और वो यहाँ आके सबको जहारा की असलियत बताएंगे। इस पर सरमत का चचा हंसते हुए लापरवाही से जवाब देगा कि ये मेरे आदमी नहीं है, मुझे नहीं पता ये कौन है, जिससे आयजा मजीद कंफ्यूज और खौफजदा हो जाएगी। मगर ये तो उनको मारने की बातें कर रहे हैं। मेरे आदमी? और आयजा उससे रिक्वेस्ट करेगी कि वो किसी तरह इन लोगों को यहाँ से जाने का कह दे, लेकिन जवाब में उसे एक अजीब सा मशवरा मिलेगा। मेरे आदमी कहाँ है? जो कुछ भी है, आप प्लीज इनसे कहें कि यहाँ से चले जाएं फौरन। कि अगर वो सच देखना चाहती है तो खुद अंदर जाकर देखे। अब सूरत हाल इस मोड़ पर पहुंच जाएंगी जहां सच और खौफ एक दूसरे के सामने खड़े होंगे, और फैसला आयजा और शाहजहां को करना होगा। मैं नहीं जानता ये कौन लोग हैं। अगर आप देख नहीं पा रही ना, अंदर चली जाए। कि वो इस राज से पर्दा उठाएं या फिर इसी तरह लाइरम रहें। यहाँ पर कहानी का पॉजिटिव पहलू ये है कि सस्पेंस, राज और तजस्सुस को बहुत ही मजबूत अंदाज में पेश किया जा रहा है, जो कि फैंस को मुसलसल स्क्रीन के साथ जोड़े रखता है। ख़ास तौर पर खुफिया कमरा और अचानक आने वाली चीखें कहानी को मज़ीद ग्रिपिंग बनाती हैं, जबकि नेगेटिव पहलू ये है कि किरदारों की कन्फ्यूजन और गैर वाज़ेह सूरत हाल कुछ फैंस के लिए थोड़ी उलझन पैदा कर सकती हैं, और सरमत के चचा का गैर संजीदा रवैया कहानी को वक्ती तौर पर फजूल महसूस करवा सकता है। मिसाल के तौर पर जब आयजा कॉल करके मदद मांगती है और जवाब में उसे संजीदगी की बजाय हंसी और टाल मटोल मिलती है, तो यही लम्हा कहानी के सस्पेंस को बढ़ाने के साथ साथ थोड़ी मायूसी भी पैदा करता है। तो आपको ये प्रोमो कैसा लगा, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।